हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुब्रत दास और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश एंड मैथ ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जैसे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप पहले देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों के लिए। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है, इसमें फ़र्क क्या होता है। तो इक्वेशन का मतलब है जैसे x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल है। इससे पता चलता है कि जो जो ये है LHS साइड एंड RHS साइड, मतलब जो भी हम वैल्यू x और y को y के नीचे जब हम पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 होता है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि x और y क्या है। x एंड y आर टू वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू मतलब x इक्वल टू मैंने लिया है यहाँ पर 1 एंड y ऑल्सो 1, सो वी विल गेट द रिजल्ट। जैसे हमें RHS मिला x प्लस वाई माइनस 2 मीन्स LHS। लुक एट x 1 प्लस y 1, तो माइनस 2, मतलब 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो 0, द रिजल्ट इज 0। सो इट इज ओनली कॉल्ड इक्वेशन। बट टुडेज टॉपिक लीनियर इक्वेशन। तो चलते हैं लीनियर इक्वेशन की ओर। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है द इक्वेशन, लुक एट what is a linear equation। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन having डिग्री 1। दैट मीन्स एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x having only 1 degree, y also 1, then 5 is constant. So here x and y are two variables having 1 is the degree and 5 is the constant. 5 is the constant. That means it is not changeable, but x and y are variable, it can change. So here you understood linear equation का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जो कि इसका डिग्री देखो, ये है, देखो x एंड y का डिग्री 1 है, जिसे हम लिखने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम x एंड y इसी तरह लिखते हैं, जो डिग्री 1 है यहाँ पर। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड दिया गया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। Example of linear equation. Look at here, a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0. That means we take equation 1. Then a2 x plus b2 y plus
C2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इक्वेशन 2। तो इसी तरह इक्वेशन लिया जाता है कि जब A1, B1 और C1 क्या है, तो A एंड B आर कोएफिशिएंट। समझ में आए? कोएफिशिएंट का मतलब है जो इसका कुछ वैल्यू होता है, जैसे कि हम लिखते हैं 2x, मतलब 2 इंटू एक्स, मतलब 2 टाइम्स x। इसी तरह by लिखते हैं, सॉरी 2y लिखते हैं, मतलब 2 इंटू वाई। तो हम ये जो 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। आई समझ में? अब C इज द कांस्टेंट वैल्यू, it is not changeable. You understood? Now we will teach about the method of teaching, method of linear equation solution. Now look at method of solving linear equation. Of 2 variables. You just look at and can understand. First method is the method of substitution. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम इसके बारे में विस्तार रूप में जानेंगे। अब हमें दूसरे मेथड पर जाना चाहिए, जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और जो तीसरा है, जो आखिर में आता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आई समझ में? ये जो तीनों है, पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड मेथड जो कि कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब चलते हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जो ये जो मेथड है, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर, और पहला मेथड लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। x, look at 2x plus y minus 5 is equal to 0। तो ये इक्वेशन 1। नेक्स्ट 3x plus y minus 3 equal to 0, equation 2। You just look at how can we solve by this method. Method of substitution means, इसे समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हमें x और y को एक दूसरे को बदलना है। जैसे हम लिखते हैं कि y इक्वल टू मीन्स y को हम लेफ्ट साइड में रख सकते हैं यहाँ पर, और x को भी रख सकते हैं। तो वी हैव टू चेंज x इंटू वाई और y इंटू एक्स। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम
क्या करते हैं ना, जो x को y में बदल सकते हैं। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 2x। लुक एट, तो अब y LHS में आ गया, तो 5 माइनस 2x जो RHS हो गया। इसका मतलब हम y का वैल्यू 5 माइनस 2x अब पढ़ सकते हैं। तो आई समझ में। तो जो पहला जो इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो अब y इक्वल टू 5 माइनस 2x आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन 1। तो ये जो y का वैल्यू है हमें दूसरे जो इक्वेशन है, मतलब 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो y है, देखो यहाँ पर ये जो y है, यहाँ पर हमें इसका जो वैल्यू लिखा है हमें यहाँ पर पुट करना है। जैसे 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x y is there 5 minus 2x, 5 minus 2x we can put there equal to 3. Now we have to solve. तो अब हम यहाँ पर थे जो 3x प्लस 5 माइनस 2x इक्वल टू 3, तो ये जो आखिर में आया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस 5 माइनस 2x इक्वल टू 3। तो अब यहाँ हमें समझ में आना चाहिए कि अब देखो 3x अब 1 वेरिएबल हो गया यहाँ पर, जिसे हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि 3x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। So 3x minus 2x, only x plus 5, 3, then x equal to 3 minus 5. That means x equal to minus 2. तो अब x का जो वैल्यू है -2 निकल गया, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू है, देखो हमें y यहाँ पर ऐसे लिखा था 5 माइनस 2x। अब हम आसानी से y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 एंड माइनस 2, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ गया +4। देन रिजल्ट इज 9। देखो फिर से y इक्वल टू, जो कि पहले हमें यहाँ पर लिखा था कि y इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो अब x का वैल्यू निकल गया, तो हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो -2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस, अब 9। तो यू जस्ट लुक एट हियर, 2 values we get x equal to -2 and y equal to 9. So that is a solution by the method of substitution. We can solve by another method of elimination and cross multiplication method in another class. So today's topic is now completed, but we will make it second time. Thanks for watching my channel.